कुछ दिनों बाद गणेश चतुर्थी है। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया की गूंज, मोदक का वो प्रसाद, आरती की थाली में सिक्कों की खनक, वो बच्चों को कंधों पर बिठाकर पंडाल में घुमाना। कैसे भूल सकता हूं मैं गणेश चतुर्थी। और कैसे भूल सकता हूं मनोहर चाचा से वो मेरी पहली मुलाकात। उनका पता पूछते बड़ौदा के उस पुराने इलाके में जा पहुंचा जहां पर मनोहर चाचा रहते हैं और जहां पर गणेश की मूर्तियां बनती। मनोहर चाचा, नई मूर्ति का अभी कोई ऑर्डर नहीं ले सकते। बस सुनिए तो। अरे बोला ना, पुढच्या वर्षी लवकर या। चाचा, मैं बड़ी दूर से आया हूं, मुंबई से अभी अभी शिफ्ट हुआ हूं बड़ौदा, और पिताजी की ये इच्छा है कि मैं इस नए घर में गणेश की स्थापना करूं। तो कर लो, कोई भी मूर्ति को लेकर स्थापना कर लो। वो चाचा क्या है ना कि पिताजी ऐसा चाहते हैं कि ये मूर्ति आप ही बनाएं। पर मैं ही क्यों? वो क्या है ना चाचा कि पिताजी ऐसा कहते हैं कि आप मूर्ति में जान डाल देते हैं। मिट्टी में अगर जान होती तो आदमी भी इंसान होता। आओ आओ अंदर। देख लो इनमें से अगर कोई पसंद आ जाए तो। चाचा बुरा ना मानिए, पर ऐसी मूर्तियां तो सब बनाते हैं ना। मुझे एक ऐसी मूर्ति चाहिए जिसमें जान हो, जिसको देख के ही लगे कि अभी बोल उठेगी, पूरी सोसाइटी में धूम मच जाए। तो तुम सोसाइटी के लिए मूर्ति खरीद रहे हो या अपने और अपने पिताजी के लिए? नहीं नहीं, अपने पिताजी के लिए। पर वो चाचा क्या है ना कि हमारी सोसाइटी में एक कंपटीशन भी होती है। और तुम वो कंपटीशन जीतना चाहते हो? जी बिल्कुल। और जीतना कोई बुरी बात तो नहीं ना चाचा। सिर्फ जीतना सिर्फ हारने के बराबर होता है। This guy seems to be like an old monk यार। गुजरात में ड्राई स्टेट ओल्ड मंक। क्या? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। अरे नहीं चाचा, आप पैसे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जितना पैसा होगा मैं देने को तैयार हूं, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। तुमच्या कळत लाय ना मी काय बोलतोय। ओ, तुम्ही मराठी? संजीव पाटिल। तुला जे पाहिजे मी तुला बनवून देईन। थैंक यू चाचा, पर मला मुझे मराठी इतनी अच्छी नहीं आती है। हाँ, आजकल मिट्टी से जुड़ा रहना जरा मुश्किल सा हो गया है। एक काम करते हैं, मैं आपको एडवांस दे देता हूं, ये लीजिए। पर इतने में तो 2 मूर्तियां बन जाएगी। अरे चाचा, मैंने कहा था ना कि मूर्ति में कोई कसर नहीं होनी चाहिए, इसमें जान डाल दीजिए। इतनी घे। बस तो यूं शुरू हुआ मनोहर चाचा और मेरा वो अजीब सा रिश्ता। मैं अपने काम में उलझा रहता और वो अपनी कला में। मनोहर चाचा से मैं रोज मिलता, कभी ऑफिस के बाद, कभी लंच ब्रेक में, पर उन्होंने मुझे वो मूर्ति कभी नहीं दिखाई। वो हमेशा जब पूछता तो बात टाल देते, कहते कि बस वो उसमें जान डाल देंगे। ये क्या है? गणपति बापा की मूर्ति और क्या। पर मैंने तो सोचा कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ी सी मूर्ति होगी, कुछ ग्रैंड। हाँ, ये लो, अपने पैसे अपने पास रखो। गणपति बापा का इनाम समझ के इसे रख लेना। पर चाचा, इतनी छोटी सी मूर्ति की मैं कैसे स्थापना करूं सोसाइटी में? इनाम कैसे जीतूंगा मैं? इनाम के लिए पंडाल नहीं होते, पंडाल आस्था के लिए होते हैं। इसकी एक तस्वीर तुम्हारे पिताजी को जरूर भेजना और पूछना कि इसमें जान है या नहीं। देखिए चाचा, मूर्ति तो बहुत अच्छी बनी है, पर इसमें मैं ये गैजेट्स कैसे फिट करूंगा? हाँ, इसकी मिट्टी में पानी नहीं, मेरा पसीना है। जाओ, इसकी स्थापना कर दो। विश्वास रखो संजीव पाटिल,
जीत तुम्हारी ही है। ठीक है चाचा, अब वैसे वक्त है नहीं, चांस ले लेते हैं। मैं पिताजी को ये फोटो व्हाट्सएप कर देता हूं ताकि उनको भी पता चले कि ये लो। ओह सॉरी। चलिए फिर मनोहर चाचा, बहुत शुक्रिया। मैं आपको फोन पे बताते रहूंगा। अच्छा, आपके पास मोबाइल फोन नंबर है तो ना। आजकल इस बला से भला कौन अछूता रह सकता है। अच्छा, तो आप बोलिए, मैं आपका नंबर सेव कर देता हूं। हेलो। हेलो चाचा, मी संजीव बोलतोय। संजीव पाटिल, वो आपसे मूर्ति बनवाई थी ना। हाँ हाँ संजीव, बोलो 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 बोलो। चाचा, आपकी बनाई हुई मूर्ति ने तो कमाल कर दिया। अरे 10 दिन तक लोग डटे रहे, हर रोज बप्पा के दर्शन करने के लिए आते रहे। वाह, थैंक यू सो मच चाचा, आपने तो बस कमाल कर दिया। चाचा, अभी हम जा रहे हैं वो मूर्ति को डुबाने, आप चलेंगे हमारे साथ? विसर्जन? अब हाँ, वही विसर्जन के लिए जा रहे थे। आप आएंगे हमारे साथ? इतनी भीड़ भाड़ में मैं कहाँ। ठीक है चाचा, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा दूंगा बाद में आके, मूर्ति के डूबने, मूर्ति के विसर्जन की। हाँ संजीव, इस बार तुमने सही कहा। इस बार गणपति विसर्जित नहीं होंगे, डूबेंगे। अरे चाचा शोर बहुत है यहाँ पर, और मैं भी निकल रहा हूं। मैं आपको फोन करता हूं बाद में, मिलता हूं मैं आपको आके। हाँ, गणपति बाप्पा मोरया। पुढच्या वर्षी लवकर या। गणपति की वो जय जयकार मेरे लिए हार थी। मोदक का वो प्रसाद मेरे जमीर की आहुति थी। आरती की थाली के वो सिक्कों से मैंने अपने आप को बेच दिया था। भीड़ चाहे पंडाल की हो या शमशान की, मेरे लिए आज दोनों एक हैं। मैं विसर्जन के अगले दिन बड़ी खुशी के साथ मनोहर चाचा से मिलने गया, पर वहां कोई नहीं था। अरे जब कोई घर से जाता है तो घर पे ताला लगा के जाता है, पर यहां खामोशी का इतना बड़ा ताला जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। मिट्टी सिर्फ मिट्टी लग रही थी, क्योंकि उनमें जान डालने वाला कोई नहीं था। मोल्ड्स टूटे पड़े थे, जैसे उनमें सिर्फ राख समा सकती है, गीली मिट्टी नहीं। एक कलाकार का अपनी कला से इतना लगाव मैंने आज तक नहीं देखा। मुझ जैसा दुकानदार एक कलाकार को क्या समझ सकता भला। मनोहर चाचा विसर्जन के उस जुलूस में चले गए। कोई कहता है कि उस जुलूस में जिस दिन गणेश जी डूब रहे थे, मनोहर चाचा का विसर्जन हो रहा था। तो कोई कहता है वो मूर्तिकार हमेशा के लिए अपनी कला छोड़कर चारधाम की यात्रा पर चले गए। तो कोई कहता है कि उस दिन भीड़ में जिस बूढ़े इंसान की लाश मिली थी, वो पापा ठीक कहते थे। मनोहर चाचा मूर्ति में जान डाल देते थे। मिट्टी को जिंदा करने वाला इंसान, वो कलाकार कभी मर सकता है भला?